प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और आज के दिन मेरे साथ आप निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 25वां पद। नए नियम की पहली पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 25 पद। मत्ती का 11 अध्याय। पच्चीस पद को जरा जोर से कोई भी पढ़ दीजिए। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। स्वामी, हम तुझको नमन करते प्रभु, क्योंकि तू भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आज भी प्रभु मैं अपने आप को, यहाँ बैठे हुए एक जन को, ऑनलाइन जो सुनने वाले हैं, पिता, एक एक की जिंदगी को मैं आपके चरण में समर्पण कर देता और तुझसे कहता, स्वामी पवित्र आत्मा मेरे जीवन पे कब्जा कर। और यहाँ बैठे हुए के जीवन के ऊपर भी प्रभु तेरे पवित्र लहू के बाड़े को मैं लगा देता। अब तेरा अभिषेक एक एक जीवन पे जाए पिता, और जो कुछ आज तू हमसे बोले, बातचीत करे पिता, प्रभु आज हमारी जिंदगियों को प्रभु उत्थान का कारण हो जाए। प्रभु जी, यीशु जी, मेरी सोच पे कब्जा करना, सुनने पे प्रभु जी मेरे कानों को छू, ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं पवित्र आत्मा, और मेरे मुख से तू ही बोल और बातचीत कर, और वो वचन एक एक हृदय पटल पर लिख जाए, और ताकि प्रभु कोई भी गिरने न पाए, लेकिन सबके सब तुझ में मजबूती से उठ खड़े होते चले जाए। सारा आदर महिमा आपको देते, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आगे किस तरीके से सूर और सैदा के साथ होने जा रहा है, कफरनहूम के साथ होने जा रहा है, उन न्याय की बातों को करने के बाद, उन न्याय की बातों को करने के बाद वो इस बात को प्रकट करते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता ने अपने ज्ञान को अपने बच्चों पे प्रकट किया है। और यहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता को कि हे स्वामी, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यदि आप बुद्धिमान हो जाते हैं, यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, यदि आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की समझ को लेकर के उसके अनुसार काम करने लग जाते हैं, तो आप याद कर लीजिए, आपके जीवन के लिए आप केवल स्वयं धन्यवाद ही नहीं बनते, लेकिन स्वयं यीशु मसीह आपके जीवन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। पर आज भी परमेश्वर पिता के उस धन्यवाद के लिए, क्योंकि पिता की महिमा पुत्र करता है, और पुत्र आज भी देखता है कि मैं पिता की महिमा किस तरीके से करूं, लेकिन वो आज कैसे करेगा? जब तक कि मेरे जीवन के अंदर, जब तक कि आपके जीवन के अंदर वो बुद्धिमानी की चीजें, वो ज्ञान की बातें, वो समझ की बातें आपके जीवन में ना देख ले, तब तक यीशु मसीह पिता का धन्यवाद कैसे कर पाएगा? आज भी पिता की नजरें उसके लोगों पर रहती हैं। परमेश्वर पिता की नजरें आज भी पृथ्वी पर रहती हैं, और वह देखती हैं, निहारती हैं कि कौन परमेश्वर का डर भय में चलने वाला व्यक्ति है, कौन प्रभु के प्रेम को लेने वाला व्यक्ति है। आज भी उसकी नजरें लोगों के जीवन पर लगी रहती हैं कि देखे कोई समझदार है या नहीं। आज भी उसकी आंखें सर्च करती हैं, ढूंढती हैं लोगों को कि कौन बुद्धिमान है, कौन समझदारी के साथ काम करता है। परमेश्वर ने मूर्खों को बुलाया है, लेकिन बाइबल कहती है उसने मूर्ख रहने के लिए
नहीं बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूर्खों को बुलाया तो जरूर, लेकिन मूर्ख बने रहने के लिए नहीं बुलाया। क्या करने के लिए? बुद्धिमान बनाने के लिए बुलाया है। प्रियो, आपके जीवन का आज भी जो है, अगर जैसे हम प्रभु में आए थे, जैसे हम पहले थे, और आज भी अगर हम ऐसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं है, तो ज्ञान कहां है? भेद कहां है? और जब तक ज्ञान और भेद आपके जीवन में न आए, यीशु मसीह के मुंह से आपके जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं निकलेगा। और यूहन्ना 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की थी? हे पिता, जो तेरी महिमा इस सृष्टि से पहले मेरी थी, मेरी तेरे साथ थी, वही महिमा मैं इनके जीवन में डालता हूं, इनके जीवन में देता हूं, और ये भी वैसे ही हमारे समान एक हो जाएं। पर आज तक वो प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो पा रही है। और ये इंडिविजुअल से है, ये व्यक्तिगत संबंध से है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि कलीसिया में जो ज्ञान की बातें हैं, कलीसिया में ज्ञान की बात है, पर आपके जीवन में कैसी बात है? कलीसिया में परमेश्वर ने कुछ लोगों को ज्ञान और समझ से भर दिया, पर बाकी लोगों का क्या है? वो कब तक मूर्खता की बात करेंगे? कब तक वो अज्ञानता की बात करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह के मुख से धन्यवाद के शब्द तो निकलने हैं, लेकिन वो कब निकलेंगे? जब आपके जीवन से, जब पूरी कलीसिया के जीवन से, जब एक एक बच्चे के जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी शुरू हो जाएगी, परमेश्वर का ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर की बुद्धि प्रकट होने जाएगी। क्योंकि हमको अज्ञानता में बुलाया तो था, लेकिन अज्ञानी रहने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन क्या बनाने के लिए बुलाया? ज्ञानी बनाने के लिए बुलाया। हालेलुया। हमको ज्ञानी ठहराने के लिए बुलाया। क्योंकि अगर हम ज्ञानी नहीं हैं, संसार का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन संसार का ज्ञान क्या हो जाएगा? बाइबल कहती है संसार और संसार का ज्ञान क्या हो जाएगा? मिटता चला जाएगा। लेकिन जो ज्ञान ऊपर से आता है वो ठहरा रहेगा, वो पवित्र रहेगा, वो निर्मल रहेगा। उसके अंदर ज्ञान और बुद्धि की बातें रहेंगी, उसके अंदर समझ की बातें रहेंगी। और वो किसमें दिखाई देगी? बाइबल में तो है। वो कहां पे आनी चाहिए? हमारे जीवन में। पर लेकिन अगर बार बार समझने सीखने के बाद भी हम वैसे ही चलते हैं, तो हमारे जीवन में ज्ञान कहां रहा? फिर हम में और दूसरों में क्या फर्क है? मेरे साथ आप निकालें पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री और पहला अध्याय नए नियम में ही 228 पेज नंबर पे मिलेगा आपको। बीस और 21 पद को, लेकिन 19 पद से हम इसको पढ़ना शुरू करें और आपको समझ में आएगा। जी जोर से कोई भी पढ़ेगा जरा। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और फिर क्या कहता है? कहाँ रहा ज्ञानवान? हाँ, कहाँ रहा शास्त्री? जी, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? कहां रहा इस संसार का विवादी? क्योंकि यहां संसार के ज्ञान के अंदर विवाद करने की आत्मा है, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान में विवाद नहीं होता। परमेश्वर के ज्ञान में समझ की बातें होती हैं, परमेश्वर के ज्ञान में भेद प्रकट होते हैं, ना केवल संसार के, लेकिन परमेश्वरीय स्वर्गीय राज के भी प्रकट होते हैं। लेकिन आज अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हम में क्या है? संसार का ज्ञान,
या परमेश्वरीय ज्ञान। इसलिए संसार का ज्ञान क्या करता है, हमें बार बार दुख देता है, क्योंकि हम में वही ज्ञान भरा है। और जब संसार का ज्ञान भरा है तो हम संसार की बातें करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, संसार के ज्ञान को मैं क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। किसका ज्ञान चाहिए फिर, आगे पढ़ो जरा। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? फिर भी मूर्खता ठहरा दिया इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने। लेकिन उसके बावजूद जो मसीह को जान गए हैं वो भी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, उसी संसार के ज्ञान की तरफ ज्यादा अग्रसर हैं, उसी को लेने के लिए अग्रसर हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन क्योंकि हमें संसार का ज्ञान भी रखना है और परमेश्वरीय ज्ञान भी, क्योंकि समय के हिसाब से हमें क्या बनना है, गुरु बनना है। और समय के हिसाब से गुरु बन करके हर एक को हर एक तरीके से उत्तर देना आना चाहिए। ठीक है, हर एक को उत्तर देना आना चाहिए, पर केवल संसार के ज्ञान से आप लोगों को उत्तर नहीं दे सकते। संसार के ज्ञान से आप लोगों को समझा नहीं सकते प्रियो। स्तुफनिस के विषय में लिखा हुआ है, जिस आत्मा और बुद्धि के साथ वह बातें करता था, फरीसी और शास्त्री उसका सामना नहीं कर पाते थे। आप में कौन सी आत्मा है, आप में कौन सी बुद्धि है, जिस बुद्धि को देख करके स्वयं परमेश्वर आपके लिए अपने दरवाजे को खोल दे। और स्तुफनिस ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और स्वर्ग में उसने स्वर्ग के द्वार को खुला देखा, और क्या देखता है, पिता के दाहिने यीशु मसीह खड़े हुए हैं और स्वर्गदूत खड़े हुए हैं, और वो स्तुफनिस को देख रहे हैं। आपके अंदर कौन सा ज्ञान है, आगे पढ़ो जरा। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, क्योंकि इसी ज्ञान के चक्कर में लोगों ने परमेश्वर को जानना चाहा, पर उस ज्ञान के द्वारा वो लोग परमेश्वर को जान नहीं सके। कई लोग कहते हैं, क्यों प्रचार करते हो, क्यों बताते हो? ये है उत्तर, क्योंकि इसी ज्ञान के चक्कर में तुमने जो है परमेश्वर को नहीं जान पाए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हाँ बाइबल क्या कह रही है, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा हाँ, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा लोगों की नजर में ये क्या है, मूर्खता है, पर परमेश्वर की नजर में ये क्या है, ये बुद्धिमानी है। क्योंकि संसार का ज्ञान जो है परमेश्वर उसको नष्ट करता जाता है, लेकिन परमेश्वर अपने ज्ञान को जो लोगों की नजर में मूर्खता है उसको बढ़ाता जाता है। हाँ पढ़ो। क्योंकि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। विश्वास करने वालों को क्या करे, उद्धार दे। प्रचार इसीलिए किया जाता है ताकि लोग क्या पाएं, उद्धार को प्राप्त करें। संसार का ज्ञान आपको उद्धार नहीं दे सकता। संसार की कोई भी कर्म कांड या कोई भी क्रिया आपको परमेश्वर के नजदीक तक नहीं ले जा सकती। आप यदि परमेश्वर के नजदीकी तक जाना चाहते हैं तो आपको इसी प्रचार की मूर्खता में रहना पड़ेगा, आपको परमेश्वरीय ज्ञान में रहना पड़ेगा। और जब आप इसमें रहेंगे तो मैं आपको बताऊं, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। लोगों की नजर में हो सकता है मूर्खता रहे, लेकिन जब आप बात करेंगे वही कहेगा कि इसके अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो कुछ और ही और है। किस बुद्धि में है हम आज? संसार का ज्ञान मिटता जाएगा प्रियो, संसार का ज्ञान नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है जब तक यीशु ना आए तब तक ये मिटने वाला नहीं है। और जब यीशु आ जाएगा तो उसके बाद भी रहेगा, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु 1000 वर्ष तक क्या करेगा, राज करेगा। और जब यीशु मसीह 1000 वर्ष तक राज करेगा तो उसका वचन फिर भी बना रहेगा। और वचन कहता है आकाश और पृथ्वी क्या कर जाएंगे, टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी के अंदर वॉट एवर इनसाइड इन दिस क्रिएशन,
जो भी कुछ इस पृथ्वी के अंदर, जो भी कुछ सृष्टि के अंदर पाया जाता है, वो सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन वो बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्यों बना रहेगा, आज मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन है क्या? उधर से बता रहे हो क्या मुझे कोई? परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन, जब अब यूहन्ना की पहली पुस्तक में जाते हो तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन परमेश्वर था। और जो कुछ उत्पन्न हुआ इसी वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और 14वां पद कहता है वही जीवन, वही शब्द क्या हो गया? देहधारी हो गया। तो कौन देहधारी हुआ? यीशु मसीह। तो वचन क्या हुआ? यीशु मसीह। लोग किताब को नाश कर सकते हैं लेकिन शब्द को नाश, वचन को नाश। यीशु मसीह वो वचन है जो हमेशा बना रहेगा। आपको यहां पे समझ आने चाहिए कैसे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ज्ञानवान बनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मूर्ख रहने के लिए नहीं बुलाया। और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के चरणों में संगति में जब आप रहते हैं, आप ज्ञानवान होते जाते हैं। जितना ज्यादा आप परमेश्वर की स्तुति में बढ़ते हैं, जितना ज्यादा आप संगति में रखते हैं, उतना ज्यादा बुद्धि आपके जीवन में वास करना शुरू करती है। और एक और बात, बुद्धि कहां वास करती है? बुद्धि कहां वास करती है? चतुराई में। इसीलिए कहता है सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले। ठीक है ना? अब जो अंदर होगा वही क्या आएगा? बाहर निकलेगा। यीशु को अंदर रखिए, वचन को अंदर रखिए। ठीक है ना? क्यों मैं बोल रहा हूं? चलिए, निर्गमन की पुस्तक, ये इस वाले में नहीं है, नए नियम की पुस्तक किताब में नहीं है, पुराने नियम की किताब। एक कुछ पद को मैं पढ़वाता हूं जरा आज आपसे। ज्ञान क्यों रखना जरूरी है, बुद्धि को रखना क्यों जरूरी है। निर्गमन की पुस्तक और उसका आप निकालें 20वां अध्याय, बल्कि आप सेम दोनों चीजें एक ही जगह पे लिखी हुई है, 6 दिन तक काम करना। 23 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को कोई भी जन पढ़ दीजिए जरा। 6 दिन तक अपना काम काज करना। 6 दिन तक अपना काम काज करना। कई लोगों को 7वें दिन भी काम करने की बड़ी जिज्ञासा रहती है। ठीक है ना? परमेश्वर क्या कह रहा है? 6 दिन काम करना बेटा। लोग 7वां दिन ही मिलता है, जिस दिन परमेश्वर के भवन में आने का दिन है उसी दिन मिलेगा कहीं भी जाने का, कहीं भी कुछ करने का। लेकिन ये क्या कह रहा है? 6 दिन काम करना और क्या करना? और 7वें दिन विश्राम करना। 7वें दिन आराम करना, ताकि तेरा बैल और गधे सुस्ताएं मतलब उनको भी आराम मिले, क्योंकि तू आराम नहीं करेगा तो उनको भी आराम नहीं देगा। तो क्या कहता है परमेश्वर? भैया खुद भी आराम करना और दूसरों को भी चैन से रहने देना जरा। और तेरी दासियां के बेटे मतलब नौकर तक भी हों, वो भी क्या करें? आराम करें। हाँ, और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके। परदेशी भी जी ठंडा कर सके। इसमें कोई हंसने का कोई कारण नहीं है। ठीक है ना? हंसने का कोई कारण नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। और बाइबल आगे क्या कहती है? 13 पद को पढ़िए और जरा ध्यान दे लेना इस 13 पद पे क्या कहता है जी। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, हाँ, उसमें सावधान रहना। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें क्या करना? सावधान रहना। हंस लो।
कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सावधान रहना, पर सावधान रहना। हंसी के लिए परमेश्वर मना नहीं कर रहा, किसी और काम के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन कैसे रहना? सावधान रहना। क्या सावधान रहना? और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, हाँ, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। क्या कह रही है? दूसरे देवताओं की चर्चा भी ना करना और उनका नाम तुम्हारे मुंह से सुनाई भी। ज्ञान इसी में है। हम क्या कर रहे हैं? कई परमेश्वर दास लोग क्या करते हैं? तुम्हें यीशु मसीह रूपी वचन मिला है, उस वचन का बखान करो, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के सम्मुख है प्रियो, और जीवन पाने वालों के लिए उद्धार और उसकी सामर्थ है। यीशु मसीह रूपी वचन हमें जो दिया गया है, हम उसकी चर्चा करें, उसके जीवन की बातें करें, क्योंकि उसी में जीवन है, उद्धार उसी में पाया जाता है। लेकिन आज लोग चर्चा किसकी करते? किसकी चर्चा करते? दुष्टात्माएं क्यों नहीं जाती? अरे उस पे दुष्टात्मा आ गई है, यीशु मसीह की बात नहीं होगी वहां पे वो इतने नहीं, उस पे तो बहुत ही भयंकर वाली दुष्टात्मा है। अब भयंकर वाली कौन सी है? यीशु मसीह के सामने क्या भाई? कई लोग जो है मतलब इतना बढ़ा चढ़ा करके वो तो ऐसी वाली है, उसको तो ऐसा। यार तुम्हें ज्ञान दिया गया है, मूर्खता की बात क्यों कर रहे हो? ज्ञान इसी में है कि तू अपने परमेश्वर को क्या कर, अपने दिल से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे प्राण से क्या कर, उसको प्रेम कर और उसी की उपासना कर। औरों की बात तेरे मुंह से ना निकले। लेकिन हमारे मुख से क्या निकलता है? वही बातें ज्यादा निकलती हैं। और जब वो बातें निकलेंगी तो जिसको बुलाओगे क्या होगा फिर? वही आएगा ना। फिर कहते हो क्यों आ गया भाई ये? क्यों बुलाया किसने था? अच्छी चीज जल्दी आती है, बुरी चीज आती है जल्दी। तो बुरी को जितनी जल्दी बुलाओगे वो तो तुरंत आ जाती है। अच्छा तूने बुलाया, मैं तो इंतजार कर रहा था क्योंकि खड़ा ही था वहीं पे मैं। यहोशू महायाजक के सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा है यहोशू महायाजक, और शैतान क्या कर रहा है वहां पे? उस पे दोष लगाने के लिए खड़ा है। आपको पता भी नहीं होता, आपकी तरफ स्वर्गदूत भी चलते और आपके साथ में, लेकिन साथ नहीं होते, वो दूसरी तरफ रहते, ताक में रहते। क्योंकि पतरस कहता है कब किसको फाड़ खाए, कब मौका मिले और कब अंदर जाऊं, कब मौका मिले और कब फाड़ खाऊं। पतरस की पत्री यही तो कह रही है, दहाड़ने वाले सिंह की नाई शैतान क्या करता है? ताक में रहता है, कब कौन गलती करे और तुरंत फिर उसके माइंड को मैं डाइवर्ट करूं। क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन वो माइंड को क्या करता है? डाइवर्ट करता है, आपके दिमाग को दिशाहीन कर देता है, आपके दिमाग को परमेश्वर के वचन से हटाएगा और दूसरी चीजों की तरफ लेके जाएगा। ये क्या कहता है? तूने बालकों पे प्रकट किया है अपने ज्ञान को, तूने बुद्धिमानों पे प्रकट नहीं किया, लेकिन बालकों पे प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने ज्ञान को और अपनी सामर्थ को। क्या आज आप बालक हैं? क्या आज आप वो शख्स हैं जिसमें परमेश्वर कह सके सचमुच ये मेरा बच्चा है? क्या आप वो शख्स हैं जिसके लिए परमेश्वर कह सके, यीशु कह सके पिता तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने इस बच्चे के ऊपर जो तूने मुझे दिया, इस पे अपना ज्ञान को प्रकट किया है। भेद इसी में है, समझ लीजिए। चर्चा भी मत कीजिए, मुंह से निकालिए भी मत। अगर कुछ गलत होता है, यीशु को पुकारना शुरू कीजिए और वो चीजें क्या होंगी? चली जाएगी। जाती इसलिए नहीं है क्योंकि आप उससे ज्यादा उस समस्या को बात करते हो।
समस्या इसलिए मुंह फाड़े खड़ी रहती है क्योंकि आप परमेश्वर की बात करने के बजाय हमेशा ध्यान किस पे? समस्या, है ना सिस्टर कविता? इसीलिए तो चीजें नहीं हो पाती हैं, इसीलिए मुंह नहीं खुल पाता है प्रार्थना में, आराधना में, इसीलिए नहीं खुल पाता है। लेकिन जब आप पर्सनल समय में, जब आप व्यक्तिगत समय में, जब आप एकांत में प्रभु से बात करते, आपके कोई भी काम हो, प्रभु ये नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मुझे बता मुझे कैसे करना है, तब परमेश्वर की बुद्धि आएगी, आपको ताकत देगा, आपको ज्ञान देगा। करके नहीं दे रहा, क्या कर रहा है? ज्ञान आएगा और काम करने की शक्ति आएगी और आपको बताएगा कर इसको ऐसे। हम किस तरीके से परमेश्वर को ले रहे हैं? क्या इस तरीके से जैसे यीशु मसीह ने कहा कि पिता तेरा धन्यवाद, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। ज्ञानियों से और समझदारों से छिपा रखा है। कौन से ज्ञानी और कौन से समझदार? संसार के। और संसार के ज्ञानी भी क्या है परमेश्वर की नजर में? मूर्खता है। लेकिन परमेश्वर की मूर्खता भी संसार के ज्ञानियों से बहुत ज्यादा बढ़ करके है। वो समझदारी है, वो बुद्धिमानी है। लोगों की नजर में मूर्खता क्या है? प्रचार करना। लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या है? ये विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की उद्धार और उसकी सामर्थ्य है। ठीक है ना? तो हमें किधर की तरफ चलना है? बालक बने रहो और प्रभु में पढ़ते जाओ ताकि परमेश्वर अपने ज्ञान को तुम में प्रकट करता चला जाए। लेकिन जब हम संसार के अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझने लगते हैं तो अभी हम धोखा खाते हैं। क्योंकि संसार का ज्ञान होगा तो संसार की चीजें लाएगा, संसार की बातें आएंगी और संसार की बातें और संसार का ज्ञान क्या हो जाएगा? मिटता चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। यीशु आप में होगा, इस संसार के अंदर रहते हुए भी यीशु आप में होगा, इस संसार से आप कूच करके जाने के बाद भी। आमेन। चाहे आप इस संसार में रहो, चाहे उसके पास पहुंच जाओ, लेकिन आप उसके करीब रहोगे। इससे बढ़कर के क्या चाहिए? इससे बढ़कर के क्या होगा कि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सृष्टि का मालिक, वो आप में चले फिरे, आप में बसे और आपके